अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की ब्रेन वॉश इंडिया के नौजवान नस्ल औरंगजेब आलमगीर को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तोड़वा दिया, बहुत से हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और लाखों हिंदुओं को बिना वजह सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया क्योंकि वो हिंदू थे। इसके अलावा वो बहुत ही जालिम, खुदगर्ज और मक्कार किस्म के इंसान थे। यानी ऐसा कोई बदतर किस्म का इल्जाम नहीं जो आज के टाइम के अंदर इनके ऊपर ना लगाया गया हो। और ये नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि तारीख की किताबों से मुगल अंपायर की मुकम्मल तारीख को ही निकाला जा रहा है। दिल्ली में चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल एक छोटी सी सड़क औरंगजेब आलमगीर के नाम से मंसूब थी, लेकिन ये निस्बत भी फिरका परस्तों के दिलों में कांटा बनकर चुभ रही है और इसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। पर तारीखी हकीकत इसका उल्टा है और ये नफरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसे हुक्मरान थे जो अकबर की तरह बेदीन और जहांगीर की तरह मजहबी मालूमात के अंदर लापरवाह नहीं थे, बल्कि इस्लामी कानून के सख्ती से पाबंद थे। इनका दौर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन, पुरअमन और अमीर तरीन दौर था और हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क था जो दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता है और इसी टाइम के अंदर इंग्लिस्तान का या फिर इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन था सिर्फ और सिर्फ 2 पर। और जाहिर है कि मजहब पसंद लीडर अपनी आवाम को नहीं दे सकते कि हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर इस मुगल मुसलमान शहंशाह के दौर के अंदर सबसे ज्यादा फैली हुई थी। हिंदुस्तान की आवाम बिना किसी मजहब के फर्क के कितना खुश थी। अब आज के टाइम के अंदर हिंदू लीडर्स अपनी आवाम को ये सब बातें नहीं बता सकते क्योंकि इन 2 कौमों यानी कि हिंदू और मुसलमान के आपसी इत्तेहाद को तोड़कर और नफरत फैलाकर इनको अपनी आवाम से जज्बाती देशभक्ति या फिर मजहब के नाम का वोट मिलता है। औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी के मुतालिक असल सच्चाई और इन पर लगाए जाने वाले इल्जामात की हकीकत आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कि शायद हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए आप कभी ना जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं तो हमारे चैनल दीनी जानकारी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को डेली इसी तरह की वीडियो देखने को मिले। तो चलिए बताती हूँ। औरंगजेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत के आखिरी अजीम शान शहंशाह थे, जिनकी पैदाइश 3 नवंबर सन 1618 को हुई थी और वफात 3 मार्च सन 1707 को हुई थी। उनके वफात से मुगल सल्तनत का जवाल का शिकार हो गई। औरंगजेब आलमगीर के दौर के अंदर हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। हिंदू और मुसलमान के जाहिलाना रस्मों को खत्म कर दिया, फहाश को खत्म किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर कराई, आराइश को ममनू करार दिया, शराब, अफीम और भांग को बंद करवा दिया, दर्शन जरोका की रस्म को खत्म किया और बादशाह को सलाम करने का अदब का इस्लामी राज किया, यानी सजदा करना और हाथ उठाना सब कुछ खत्म हो गए। जैसे कि अकबर बादशाह के दौर के अंदर तो बादशाहों को उसकी रियाया ने अदब के तौर पर खुदा ही समझ लिया था। खाने की चीजों पर हर तरह के टैक्स हटा दिए और गंगा में मुर्दों को बहाने का टैक्स, सती जैसा जाहिलाना रस्म को खत्म कर दिया। औरंगजेब आलमगीर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन थे क्योंकि उन्होंने हजारों मंदिरों को तोड़वा दिया, हिंदुओं को भी कत्ले आम किया। ये हकीकत आपको कोई नहीं बताएगा कि औरंगजेब आलमगीर ने बेशक मंदिरों को तोड़वाया, मगर सिर्फ ऐसे इलाके के अंदर जहां पर इनके खिलाफ बगावत जोरों पर थी और यही मंदिर इस बगावत के अंदर मंसूबा बंदी के लिए यूज हुआ करते थे। जब राठौड़ों ने बगावत की तो इनके मंदिर तोड़वाए गए, ससोदियों ने बगावत की तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ और जब जाटों ने बगावत की तो मथुरा और बनारस के अंदर भी मंदिरें तोड़ी गई और अगर कोई बगावत नहीं करता था तो सुकून था। ऐसे इलाकों के अंदर न सिर्फ मंदिरों को दी जाने वाली ग्रांट बरकरार रखी बल्कि इन जगहों पर खुद नए मंदिर भी बनवाए गए। मंदिरों की जितनी बड़ी तादाद को औरंगजेब आलमगीर के टाइम के अंदर ग्रांट दी जाती थी
इतनी बड़ी तादाद के अंदर मंदिरों को अकबर के दौर में भी कभी ग्रांट नहीं दी गई। हालांकि अकबर हिंदुओं के नजदीक बहुत ही सेकुलर और इनके खैर खां माने जाते थे। औरंगजेब आलमगीर पर हिंदू कौम को खत्म करने का इल्जाम की हकीकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनका सबसे बड़ा फौजी सिपाह सालार था राजे जयसिंह। जब तक राजे जयसिंह जिंदा रहा, औरंगजेब आलमगीर ने जंगी मामलात के अंदर इस हिंदू जर्नैल के मुकाबले में किसी मुस्लिम सिपाह सालार का एतबार ना किया। यहाँ तक कि औरंगजेब आलमगीर ने मामू शाहिस्ता खान को दक्कन से हटाकर शिवाजी के मुकाबले के लिए राजा जयसिंह को 1655 के अंदर भेजा, जो ये बताता है कि अगर औरंगजेब आलमगीर नस्ल के परचाना सोच के हामिल होते तो सरकोबी के लिए कभी दूसरे हिंदू को ना भेजते। राजा जसवीर सिंह, जिनके बारे में मशहूर था और सभी लोग जानते थे कि वो औरंगजेब आलमगीर के सबसे पुराने दुश्मन थे, लेकिन इसके बावजूद भी औरंगजेब आलमगीर ने काबुल जैसे अहम तरीन सूबा इनके हवाले कर दिया था, जहां पर 100% कट्टर मुसलमान थे। क्या कोई नस्ल परस्त बादशाह ऐसा कर सकता है? इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर की जंगी सरगर्मियां पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इनके 50 साल जंगी जद्दोजहद के दौर के अंदर राजपूत इनकी फौज का हिस्सा रहकर लड़ते रहे। उन्होंने अपने बेटे पर तो वफादारी का शक किया, लेकिन किसी राजपूत की तरफ से किसी भी किस्म का शुबा उनके दिल में कभी नहीं आया। औरंगजेब आलमगीर के दौर के अंदर जितनी बड़ी तादाद के अंदर हिंदुओं को आला अहदों पर फायज किया गया था, इसकी मिसाल मुगल शहंशाह के पूरे दौर में नहीं मिलती, क्योंकि तमाम बड़े अहदों पर मौजूद लोग या तो हिंदू थे या राजपूत। औरंगजेब आलमगीर के वजीर खजांची एक हिंदू थे जिनका नाम था राजा रघुनाथ सिंह। गुजरात और दक्कन जैसे अहम सूबों का इंतजाम और इनका कंट्रोल जसविंद्र सिंह और मिर्जा राजेश सिंह के हवाले था। हालांकि जो बादशाह हुआ करते थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर मुगलों के अकबर या औरंगजेब आलमगीर, इनके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था, बल्कि अपने सल्तनत को बढ़ाना और इसकी मजबूती इनका मकसद होता था। लेकिन औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत के अंदर हिंदू ओहदेदार का परसेंटेज 33 पर था, जिन्हें इनकी सलाहियत की बुनियाद पर दरबार में खास जगह दी गई थी। जैसे राजा मान सिंह के पास सलाहियत थी तो अकबर ने इन्हें अपने दरबार के अंदर मुलाजमत पर रखा। बगावत के बाद औरंगजेब आलमगीर की फौज ने मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को कत्ल करने के बजाय कत्ल करने के बाद इनके कमसन लड़के साहू जी को मुगल दरबार के अंदर लाकर इन्हें एक हिंदू राजकुमार की तरह पाला पोसा और फरमान जारी किया कि इस बच्चे की परवरिश वैसे ही की जाएगी जैसे एक हिंदू राजकुमार की होती है। तो इस फरमान के मुताबिक साहू जी को मुगल दरबार के अंदर एक हिंदू राजकुमार की तरह तालीम दी गई, हर एक सहूलियत फराम की गई और बाद में यही साहू जी अपने बाप दादा की मराठा सल्तनत का शहंशाह बना। आमतौर पर हुकूमत के आला ओहदेदारों को गिफ्ट के नाम पर रिश्वत या फिर करप्शन का पैसा दिया जाता था। उस जमाने के अंदर नजराना या तोहफा कहकर दिया जाता था, जो कि उस जमाने के अंदर नजराना या तोहफा कहकर दिया जाता था तो आम तौर पर अपने इलीगल कामों को करवाने के लिए ये दिया जाता था। उस जमाने के अंदर औरंगजेब आलमगीर ने नजराने पर पाबंदी लगवा दी, करेंसी पर कलमा लिखने से मना कर दिया ताकि इसकी तौहीन ना हो सके। इस बात की इंतहा कोशिश की कि मजलूम के लिए इंसाफ हासिल करना आसान हो जाए और इसलिए रोजाना 2 या 3 बार अपने दरबार को आम करना ये औरंगजेब आलमगीर की सोच थी। और यहाँ पर हाजिरी के अंदर किसी के लिए कोई रुकावट नहीं थी। हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मुसलमान गैर मुस्लिम बेतकल्लुफ होकर अपनी फरियाद को पेश कर सकता था और बिना किसी ताखीर के उसको इंसाफ मिल जाता था। कई बार उन्होंने उस वक्त के शहजादा और बड़े तबके के लोगों के खिलाफ भी सबूतों की बुनियाद पर फैसला किया। औरंगजेब आलमगीर एक बहुत अच्छे मुसलमान और हुक्मरान थे, लेकिन वो कोई फरिश्ता नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कई गलत फैसले किए, बहुत सी गलतियां भी की जिन पर एतराज किया जा सकता है। लेकिन आज जो इल्जामात इन पर लगाकर इनकी
کردار کشی کی جاتی ہے، اس کا شکار آج ہندوستان کے اندر ہر ایک مسلم حکمران ہے، جس کا اندازہ آپ ہندوستان کی ہسٹری فلمز کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں، جن پر واضح طور پر لیبل لگا ہوا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر پر سب سے بڑا الزام اپنے باپ اور بھائیوں کو جیل کے اندر ڈالنا تھا۔ حالانکہ یہ رسم بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی اور اورنگزیب عالمگیر کو یہ پتا تھا کہ اگر ان کا کوئی اور بھائی اقتدار میں آتا ہے تو ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کا رجحان مذہبی سائٹ پر ذرا زیادہ تھا۔ لیکن اس بغاوت کا الزام صرف اور صرف اورنگزیب عالمگیر پر ڈالنا بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ مغل سلطنت کے اندر اس سے پہلے بھی یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے زراعت کو ترقی دی، پرانی سڑکوں کی تعمیر کروائی، عبادت گاہوں کی تعمیر اور جاگیر کے جو رفائی کام کیے، ان کے علاوہ مختلف دوسرے میدانوں کے اندر جو خدمت انجام دی، وہ کسی مسلمان کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے تھی اور بے مثال تھی۔ ان کے رحم دلی، انصاف کرنے کی اور معاف کرنے کی عادت کا ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا جو کہ ان کو ایک خوش مزاج، ناروا یا سخت گیر حکمران قرار دیتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ اپنے حریف کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، پٹھان ہو یا پھر مراٹھوں اور راجپوت، زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزار کی پالیسی اختیار کی۔ خود شیواجی مہاراج کو جس طرح سے انہوں نے کئی بار معاف فرمایا اور اس کے بیٹے کو گلے لگایا، یہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ لیکن افسوس کہ انگریزوں نے ہندوستان کی دو بڑی قوم، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرنے کی جو منصوبہ بندی کی، ان میں مغلوں کے دور حکومت میں سب سے زیادہ اورنگزیب عالمگیر کو اپنا دشمن یا پھر اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے رہے۔ ان کے بارے میں بے تحاشا غلط فہمیاں بھی پھیلائی۔ بعض رائٹرز نے تو ان کا اعلیٰ کار بناتے ہوئے ایسی کتابیں لکھی جن کی تاریخ کو اور اصل حقیقت کے بجائے ان کی اپنی دماغی کہانیاں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے ایسی بے بنیاد باتیں لکھ دی جن کا حقیقت اور واقعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو ایک ہندو دشمن حکمران کی حیثیت سے پیش کیا گیا اور اس کے لیے اورنگزیب عالمگیر اور شیواجی کو جنگ کی جو جنگ ہوئی تھی اس بنیاد پر بنایا گیا۔ حالانکہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی، نہ کہ مذہبی۔ شیواجی جو کہ مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑا کرتے تھے، وہ گاؤں کے گاؤں لوٹ لیا کرتے تھے، قلعوں کو، تخت و تاج کو بالکل رون دیا کرتے تھے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کون سا شخص مسلمان ہے اور کون ہندو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی اورنگزیب عالمگیر مندر شکن اور بت شکن ہوتے، جو کہ غلط ہے، تو کیا اتنی بڑی سلطنت کے اندر کتنے ہی پرانے اور بڑے مندر جو کہ اس وقت موجود تھے، کیا آج بھی موجود ہوتے؟ اگر اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کے اندر لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان زبردستی بنایا ہوتا تو کیا آج بھی ہندوستان کے اندر اتنی زیادہ تعداد کے اندر ان کی آبادی موجود ہوتی؟ آپ لوگ شاید یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ اورنگزیب عالمگیر نے جہاں پر شافشی مندر کو گرانے کا حکم دیا، وہیں پر شافشی مسجد کو بھی گرانے کا حکم دیا۔ اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سلطنت غوال کنڈا کے مشہور حکمران تانا شاہ نے سالوں سال سے شاہی مشغول ادا نہیں کیا تھا اور اس نے اپنی دولت چھپانے کے لیے ایک بڑا خزانہ زمین کے اندر دفن کر کے اس جامع مسجد گوال کنڈا کی تعمیر کی۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب خبر ملی تو انہوں نے شافشی مسجد کو گرانے کا حکم دیا اور اس خزانے کو عوام میں تقسیم کروا دیا۔ اور آخر میں اگر آپ لوگ اورنگزیب عالمگیر کی اصل لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو علامہ شبلی نعمان کی اورنگزیب عالمگیر کتاب پر ایک بار نظر ڈالیے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیے، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔